प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। और मैं ये विश्वास करती हूँ आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। तो प्रिय भाई बहनों, बड़े दिनों के बाद आज सभी के साथ सुबह की प्रार्थना में आई हूँ। विश्वास करती हूँ आप सब इस सुबह की प्रार्थना को सुनेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए हम छोटे से कलाम के साथ आज की सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। और पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी कि ताकि हम खुदा के कलाम को ले सके। जो रोज की रोटी हम लेने वाले उससे पहले हम खुदा से छोटी सी बात कर सके। आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में हो चले। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने बीते समय में हमें संभाला प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह है, बड़ी मोहब्बत है हमारे साथ खुदावन। हम सोए, हम लेटे खुदा अपने बिस्तरों में और आपके वचन के अनुसार अब हम उन बिस्तरों से उठ खड़े हो गए खुदावन, क्योंकि आपने हमें जीवितों की मंडली में शामिल किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका ही नाम धन्य हो पिता परमेश्वर। जुगो जुग पिता परमेश्वर, आपका नाम अटल रहे खुदावन। जुगो जुग खुदावन आपका नाम महिमा पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, हमारे जीवनों से मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जितना वचन आज हम पढ़े सुने देखे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के द्वारा खुदावन, तेरी पाक रूह के वसीले के द्वारा खुदावन उस वचन को हम अपने जीवन में ले नहीं पाए। और पिता इस वचन को लेने के बाद हमारे जीवन सेव न रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो आज का कलाम पढ़ेंगे हम मत्ती की इंजील 5 बाब की 7 को पढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा है, धन्य वे लोग जो दयावान हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग धन्य हैं जो दयावान है। दयावान मतलब किसी के ऊपर दया करते हैं, किसी के ऊपर मतलब अगर कोई आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जहाँ आपको लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, हो सकता है वो फाइनेंस की ज़रूरत हो सकता है उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत हो सकता है उसे आपकी किसी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत हो, वो चाहता हो कि आप उनके साथ खड़े हो जाए, हो सकता है किसी भी हिस्से पर उसको आपकी ज़रूरत है और अब वो आपसे दया मांगता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो लोग जो दयावान हैं, जो देते हैं, लोगों को देने का काम करते हैं, भलाई करते हैं, कृपा का काम करते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य वो लोग जो दयावान हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वो लोग जो दयावान हैं, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की दया होगी। परमेश्वर कहता है अगर आप देने वाले हो, आप दया करने वाले हो, तो मैं भी आपके ऊपर दया करूँगा, हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, हमने वचन में कई बार पढ़ा कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। ये हमारे पुराने बुजुर्ग भी क्या करते थे कि जैसा तुम अपने जीवन की साख को चलोगे, जैसा तुम कर्म करते जाओगे वैसे ही कल को तुम्हारे साथ होगा। ये बिल्कुल सही बात है, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। और वचन भी कहता है कि दयावान बनो। अगर आप किसी के लिए दया करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी की मदद, वो बड़ी बुरी परिस्थिति में पड़ा हुआ है, उसका सहारा कोई नहीं है और उसे लगता है सिर्फ आप ही उस मतलब बात को सुन सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो, तो उसके लिए आप खड़े हो जाइए। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है, आपके पास वो ज्ञान है जो उनके पास नहीं है, आपके पास वो सामर्थ्य जो उनके पास नहीं है। आप उनके पास जाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उन्हें तसल्ली दीजिए। परमेश्वर ने आपको खड़ा किस लिए किया? इसलिए कि आप दूसरों का सहारा बन सके, इसलिए कि जिस इंसान को आपको सबके साथ जरूरत है उनके साथ आप खड़ा हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वो लोग जो दयावान है, परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा। अगर आप दयावान बनते हो, आप खड़े होते हो उनके लिए, आप स्टैंड लेते हो कि मैं इनके लिए मैं इनको दूंगा जो ये मांग रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अगर तू स्टैंड लेगा मैं भी तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा तुझे देने के लिए, हालेलुया। इसलिए जैसा बीज बोगे वैसा आप काटोगे। अगर दया किसी के जीवन में बो रहे हो तो आप दया को ही प्राप्त करोगे यीशु के नाम से, आमीन। आई होप आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा है। लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए जो मत्ती में से आपने हमें दिया कि दयावान बनो, कि प्रभु परमेश्वर आपने कहा धन्य वो लोग जो दयावान हैं, जो दया करते हैं, परमेश्वर उनके साथ दया करेगा। परमेश्वर हमें दया करनी सिखा पिता,
हमें देना सिखा पिता परमेश्वर खुदा। हमें हमेशा तैयार रहना सिखा पिता परमेश्वर के हम औरों के लिए पिता परमेश्वर खुदावन उनके जीवन में काम आ सके पिता, उनकी परिस्थितियों में बदलने में प्रभु जी हम भी उनकी सहायता कर सके खुदावन। हमें दयावान बना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि पिता जब हमें भी प्रभु परमेश्वर आपकी जरूरत हो, हमें दया की जरूरत हो, प्रभु आपकी दया भी हम पर उमरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इसलिए खुदावन हम इस वचन पर मनन करते हैं खुदावन, आज से हम पिता परमेश्वर दयावान बनेंगे खुदावन पिता परमेश्वर। हम कृपा करने भलाई करने वाले बनेंगे पिता परमेश्वर, हम हेल्प करने वाले बनेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम देने वाले बनेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम अच्छे बीज को बोएंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर विश्वास करते जब हम इस वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं, हम सेम नहीं है पिता, देखने वाले सुनने वाले सेम नहीं है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में पिता। इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरा फेवर इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, की परिस्थितियां इनके हालात पिता परमेश्वर बदलने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। जिस भी गड्ढे में पड़े प्रभु आज तेरा बड़ा जलाली हाथ खुदावन इन भाई बहनों को उठाए पिता परमेश्वर, उस गड्ढे से निकाले पिता परमेश्वर। जिस भी पाप में पड़े खुदावन तेरा हाथ जलाली हाथ खुदावन उस पाप से इनको निकाले। जिस भी बीमारी में पड़े पिता परमेश्वर उस बीमारी में से प्रभु तेरा दाहिना बड़ा हाथ खुदा इन्हें निकाले पिता परमेश्वर खुदा। इन्हें पिता परमेश्वर लंबी उम्र दे पिता परमेश्वर, अच्छी सेहत दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, घरों से कलेश चला जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम में पिता परमेश्वर खुदावन। रगड़े झगड़े सब खत्म हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, घर में बरकत आने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, काम बनने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता, बड़ी गवाहियों के साथ ये खड़े होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने हमारी छोटी सी विनती को प्रार्थना को सुना कबूल किया, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को करना है सब्सक्राइब, करना है लाइक और शेयर करना है। इसी तरह कोशिश रहेगी हर रोज़ आप सभी के लिए वीडियो बना के मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि हम लाइव आके प्रार्थना करें, थोड़ा नेटवर्क का यहाँ हमारा इशू है तो नेटवर्क नहीं आ पाता है। हो सकता है ये वीडियो देर से पहुँची आपके पास क्योंकि नेटवर्क के कारण, तो आपने वीडियो को देखना ज़रूर है। प्रभु आपको ब्लेस करे। और अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरीज है, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स लिखनी है। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर के हाथ में आप सभी हो प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।